शुक्र है तुम आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। राब्ता हुआ किसी से? नहीं, फोन किया था मगर उसने कॉल काट दी। लकी, ये ना हो कोई मसला हो जाए और इल्जाम सारा मुझ पर आ जाए। तुमने पहले बता दिया था ना? हाँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है जो भी फरीशा से दोबारा बात हुई थी। हाँ लकी, ये रिया ने मुझे कुछ बताया है, सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त से पहुंच गई और उन फ्रॉडियों को पुलिस के हवाले कर दी जो अपनी हरकतों से सही काम करने वालों को भी बदनाम करते। कोई मसला है तो बताओ, मैं और रिया आ जाते हैं। नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, रिया को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, उसने वक्त से पहले मुझे दोबारा बता दिया। अभी फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, शाम में बात होगी। ओके बाय। चले। थैंक्स कह रही थी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। मुझे भी बहुत परेशान कर दिया था। क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे ना हो। अब पता नहीं उसके ससुराल वाले इस बात को लेकर क्या सोचेंगे। इस पे सोचने वाली कौन सी बात है? उन लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए फरीशा का। मीना, कहाँ गई थी तू? बता, बिना बताए कहाँ चली गई थी? तू इतनी बड़ी हो गई है, बता कहाँ गई थी तू? अम्मा, वो इस बेचारी मासूम का क्या कसूर? बरगलाया तो इसको इसने है। एक्सक्यूज मी, तुम इतनी बढ़ गई हो कि घर की इज्जत को गैर मर्दों के पास लेके जाओगी? हाँ, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ उठाऊंगी। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? हाँ, छोड़ मुझे, पप्पी इधर आ। छोड़ मेरा। अरे रानी, जन्नत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। इससे पहले कि कुछ और हो जाए यहाँ, दफा हो जाओ फरीशा, तुम चली जाओ। मैंने क्या किया? पहले हकीकत तो जान ले। तुम्हारी हकीकत हम जान चुके हैं। गलती हो गई, तुम जैसी आवारा औरत को घर की इज्जत बना के ले आए। चलो निकलो यहाँ से। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मैंने किया क्या? हो गई है। अम्मा, भाभी भी जा रही तो। अपने कमरे में चली जा मीना, और जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर ना निकलना। चल दबाओ दबाओ। नुसरत, इधर देखो, हमें फरीशा के पीछे जाना चाहिए। ये ना हो कि हमारे जाने से पहले पहले वो अपने बाप को कोई उल्टी सीधी पट्टी गड़ा दे। हाँ ठीक है रहमत, हमें खुद जाना चाहिए। चलो चलो। बोलिए बेटा, जल्दी आ जाओ, रास्ते से हमने शॉपिंग भी करनी है। आ गई अब्बू, अपना फोन दे। क्यों?
इंटरनेट बंद करूंगी ना आपका भी, क्यों? ताकि फरीशा को पता ना चल सके कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ओहो, बड़ी चालाक हो तुम ये। बहुत चालाक है आजकल की लड़की। चलो ये लो, चलो अब चलें, आ जाओ। चले। फरीशा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? फरीशा क्या हुआ है? तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हैं? मैं बताती हूँ। हमने इस घर से रिश्ता जोड़ा था एक इज्जतदार खानदान समझ के। तुम लोग जानते हो कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? हम तो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी बेटी तो हमारी इज्जत दागदार करने लगी थी। झूठ बोल रहे हैं ये। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर सच बताओ अपने बाप को। तुमने मेरी बेटी को गैर मर्दों के पास नहीं भेजा था, भेजा था कि नहीं? वो ये कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। सिर्फ इतना बताओ कि तुमने इनकी बेटी को गैर मर्दों के पास भेजा था। लेकिन हड्डियां दर्द कर गई बे मेरी। क्यों भाभी, उधर मार पड़ी है? मनहूस मारी, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाला कर। वहीद के साथ उसकी छोटी बेटी फलीहा भी आ रही है। अगर तुमने वहां इंसानों की तरह काम किया तो हो सकता है कि वहीद की नजर में आ जाओ। तो इसका मतलब वहीद अपनी बेटी की शादी अकील से कर सकता है। मैं फरीशा की तरफ से हम दोनों से माफी मांगता हूं। देखें भाई साहब, मैंने सचमुच आपको अपना भाई बनाया था। मुझे खुशी थी कि मेरी जिंदगी में भाई की कमी पूरी होगी, और इसे बेटी बनाया था। इसने एक दिन कहा था कि सास कोई नहीं होती, बहू होती है ये बेटी। मैंने भी मान लिया था। और इसने क्या किया? अब तो मुझे शर्म आती है इसे बेटी कहते हुए। इसलिए आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। ये भी आपसे माफी मांग ली? वाह वही साहब वाह। अगर खुदा ना खास्ता हमारी इज्जत दागदार हो जाती तब भी आप यही कहते कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, या फिर ये आपसे माफी मांग लेती। भाई साहब, अपने किए पर माफी मांगकर बात को रफा दफा करने का सभी कहते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो कोई माफ करता नहीं है। संभाल के रखें इसे, और नजर भी रखें। आपकी छोटी बेटी भी है, कहीं उसे ही ना भेज दे। चलो रहमत, जी चलो। अबू ये लोग गलत कह के गए। मेरा यकीन माने, इन्हीं लोगों ने कहा था मुझे कि इनकी बेटी को मॉडल बनने का शौक है। आपको नहीं यकीन तो मुझसे आप चाहे जो मर्जी कसम ले लें। अबू मेरी बात तो सुने। लिहा तुम समझाओ ना अबू को, उन्हें बताओ ना कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है जैसा वो इनकी बातों में आके मुझे समझ रहे हैं। अब्बू भी थोड़ा गुस्से में है, तुम सब्र करो, मैं देखती हूँ अब्बू को।
आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पलझी, हाथ पकड़ने वाले, दिल में उतरने वाले, दिल से उतर कर चल दिए। अब्बू, मुझे अकेला छोड़ दो बेटा, जाओ अपनी बहन के पास जाओ, मुझसे ज्यादा वो तकलीफ में है। जाओ। के पास चली जाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत है। चली जाओ। कितना फिरेगी, आके बैठ जा थोड़ी देर। पुप्पो, मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अम्मा ने बहुत गलत किया उसे मेरे हाथ से हाथ बचाकर। तो क्या उसको जान से मार देती? हाँ, मार देती मैं उसे जान से। लगता है जो जगह मैं जेल में खाली करके आई हूँ ना, तू उसको भरने की तैयारी कर रही है। वो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हड्डियां दर्द कर गई बे मेरी। क्यों भाभी, उधर मार पड़ी है? मनहूस मारी, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाला कर। तेरे भाई ने रिक्शा करवा लिया था, रिक्शे की सीट भी टूटी हुई थी। अच्छी भली सड़क छोड़कर वो बाबा खड्डों में से निकाल के लेके आया। आए अल्लाह, अच्छा रहमत अल्लाह। तो बद्दुआ न देना, बुरे वक्तों में बद्दुआ भी बड़ी जल्दी लगती है। मेरा स्यापा, अपनी बहस में पड़ गए। वहां क्या हुआ ये बताना भाभी। उसने अपने बाप को क्या कहा और तूने क्या कहा? उसके तो बोलने की नौबत ही नहीं आई। हमने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया उसके बाप के सामने। फिर उसके बाप ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसके बाप ने एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया उसे। वो समझ रहा था कि हम कोई माफी तलाफी करके ले जाएंगे। नुसरत ने भी भिगो भिगो के जूते मारे। जूते मारे और उसने खा लिए? ओहो, बातों के जूते। वो किसी को गैरत दिलानी हो ना तो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, तानेबाजी। हाय हाय, निरा स्यापा। बात को मुकम्मल ना होने देना। फिर क्या हुआ परजाई, तू बता जल्दी से। माफी मांग रहा था अपनी बेटी की तरफ से। तो आपने माफ कर दिया? हाय हाय, निरा स्यापा। तू बात करके ना कहानी के मोशन को स्लो मोशन में तब्दील कर देती है। कुछ नहीं निकी, कुछ नहीं। हमने माफ नहीं किया, सुन सुना के वापस आ गए। देखा, तेरी वजह से कटिंग करके डायरेक्ट एंड सुना दिया। अम्मा, मेरी हसरत तो मेरे दिल में ही रह गई ना। मैंने गिन गिन के बदले लेने थे उससे। फिक्र न कर रानी, इज्जतदारों को अपनी बेटी के उजड़ने का बड़ा खौफ होता है। देखना तू,
बहुत जल्दी हाथ जोड़कर अपनी बेटी को बसाने के लिए आएगा इस घर में। पर माँ वो भी वकील है ना, याद नहीं शादी के दूसरे दिन ही तलाक लेने की बात कर रही थी। हाय हाय, इतनी दिलेर है वो। फुफ्फो, अभी तो आपने उसकी दिलेरी देखी ही नहीं है। डरा ना, सिर्फ बता मुझे, वैसे ये अनमोल रिश्ता कराया किसने था? है था रहमत के जानने वाला मनहूस मारा। असलम भाई। रस्यापा। वो वहीं से बात कर ली मैंने, सुबह से तू मेरे साथ ऑफिस जाया करोगे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की असलम। अरे वाह, लगता है पापा जी को मेरी कल वाली बात समझ में आ गई थी, इसलिए तो नसीब वाले को अपने साथ मिला रहे हैं। क्यों पापा? Am I saying right or wrong? अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं। लेकिन आप तो आज अकल वालों में शामिल हो गए। वहीद के साथ उसकी छोटी बेटी फलीहा भी आ रही है। अगर तुमने वहां इंसानों की तरह काम किया तो हो सकता है कि वहीद की नजर में आ जाओ। तो इसका मतलब वहीद अपनी बेटी की शादी अकील से कर सकता है। अरे वाह, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोच लिया आप दोनों ने? सोचना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि शाहजबान प्लॉट की रजिस्ट्री देगा तुम्हें? हाँ ले आया था मैं। और उस पर साइन करवा लिए थे ना उसके? मगर अब उसका करेंगे क्या? वो प्रॉपर्टी भी अब हमारी हो गई। तुम्हारी गेम मुझे समझ नहीं आ रही असलम। शाहजमान दामाद है वहीद का, वो हमारा फ्रंटमैन होगा, कंट्रोल हमारा होगा। मगर दुनिया की नजरों और खालिद भाई से बचने के लिए खरीदार वो। लंबी इनिंग है, 2020 वाली इनिंग खेले पापा। जल्दी में हम भी आउट हो सकते हैं। तुम जानते हो ना वहीद की बेटी फरीशा वकील भी है, और वहीद की जिंदगी में उस पर दावा करना हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। वहीद, आप हमेशा फरीशा को पकड़ते हैं, कभी फलीहा को भी पकड़ लिया करें। बिल्कुल नहीं, एक बार मैंने पकड़ के देखा था, याद है तुम्हें? फरीशा तुम्हारे साथ बहुत जिद कर रही थी और तुमने उसे बहुत मारा। हाँ तो बेटियों को इतना जिद्दी थोड़ी बनाते हैं, कल को जब ये ससुराल जाएंगी इनकी जिद इन्हें बस में थोड़ी देगी।
लेकिन अब्बू आप हमें ये सब क्यों सिखा रहे हैं? बेटा, बेटियों की माएँ जो है ना, वो ये सब कुछ सिखाती है। अब तुम्हारी माँ नहीं है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें को ताना मारे कि बेटी की माँ नहीं थी, इसलिए उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। तो अब्बू हम वहाँ जाकर मुलाजमा भी तो रख सकते हैं। बेटा, ये तो ससुराल वालों की मर्जी है ना। तो हम खुद रख लेंगे। देखो बेटा, बेटियों को ससुराल में भी बेटियों की तरह रहना चाहिए और सास ससुर को अपना माँ बाप समझना चाहिए। इस तरह बेटी के माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तुम कितना घटिया सोचते हो असद, वो भी बेबुनियाद इल्जाम के साथ। मैं क्यों ना सोचूं? तुम हर रात रूम में आकर अपना फोन बंद कर देती थी, लेकिन उस रात से अब तक तुम्हारा फोन कभी बंद नहीं हुआ रात को। अभी तो चाय बना के पीऊंगी, फिर असद और रानी आएंगे तो फिर नाश्ता बनेगा। निराश आपा, वो दोनों तो नहीं आएंगे। क्यों? सारी रात लड़ते रहे हैं। बेटियों को ससुराल में भी बेटियों की तरह रहना चाहिए और सास ससुर को अपना माँ बाप समझना चाहिए। इस तरह बेटी के माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन अब्बू, बहू तो बेटी बन ही जाती है, लेकिन सासी माँ ना बने तो? अरे बेटा, तुम तो हर बात पे दलील देना शुरू हो गए। अब्बू, फरीशा सच्ची तो बोलती है ना, आप उसकी हर बात को दलील का नाम देके जान छुड़वा लेते हैं। अब बोलो, क्या बोल रहे थे पप्पो के सामने? तुम भूली नहीं अभी तक उस बात को? उस एक बात को याद रखने के लिए सारी बातें भूली हूं मैं। उसे भी भूल गई जिसकी वजह से बात हुई थी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वही जिसका उस रात फोन आया था। अच्छा, अकील की बात कर रहे हो तुम? नाम का तो तुम्हें पता है, मुझे नहीं। उसकी बात तुमने आज तक दिल में रखी हुई है? मैंने तो बात रखी थी, तुमने तो याद रखी है उसकी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो असद। इल्जाम नहीं लगा रहा, वो सच बयान कर रहा हूं जो आज पुप्पो के सामने तुम्हारे मुंह से निकला है। तुमने ही कहा था ना पुप्पो को कि तुम तो याद नहीं करोगी मुझे। ओह माय गॉड, तुम कितना घटिया सोचते हो असद, वो भी बेबुनियाद इल्जाम के साथ। मैं क्यों ना सोचूं? तुम हर रात रूम में आकर अपना फोन बंद कर देती थी, लेकिन उस रात से अब तक तुम्हारा फोन कभी बंद नहीं हुआ रात को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें हर रात उसकी कॉल का इंतजार रहता है। बकवास बंद करो, निकलो मेरे कमरे से। क्यों, उसका फोन आना है क्या? मैं कहती हूँ निकल जाओ कमरे से, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। निराश आपा, चलो। वो अगर तुमने अंदर नहीं सोना तो रानी के पास मैं सो जाऊं? वो क्या है कि जेल में काफी कैदिन थी बैरक में, तो उनके साथ ही मैं सोती थी। अकेले सोने की आदत ही नहीं रही।
फरीशा, कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास। मैं करती हूँ ना अब्बू से बात। एटलीस्ट कपड़े तो चेंज करती जाओ, कल के यही पहने हैं। फरीशा उठ गई? वो सोई कब थी? रात तो मेरी भी सारी जाग के गुजरी है बेटा। आप फरीशा की वजह से परेशान होकर जाग रहे थे। फरीशा आपका सोचकर जाग रही थी और मैं इस घर की खुशियों को जाते देखकर सो ही नहीं पाई। कुछ भी नहीं होगा इस घर की खुशियों को। मैं बात करूंगा फरीशा से। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई? अम्मी के पास। तुमने उसे रोका नहीं? अब्बू, आपने भी तो उसकी कोई बात नहीं सुनी। आपको पता है फरीशा कोई गलत काम नहीं करती। जरूर उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लोग फरीशा को सही तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन आपको तो पता है उसका। बेटा, ये जो बाप होता है ना, बड़ा बुज़दिल होता है, और खास तौर पे वो बाप जिसकी बेटियां हों, इस खौफ से कि कहीं बेटियां उजड़ ना जाए, बहुत बुज़दिल होता है ऐसा बाप। जब बिना कसूर के मार पड़ती है ना, बहुत दुख होता है अम्मी। यहाँ इस दिल में हमेशा से सिर्फ आप बसती हैं। आपने मुझे आज मारा है अम्मी। एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। नए रिश्तों की बातों पे यकीन कर लिया। पता है अम्मी, जब अब्बू ने मुझे मारा तो मैं रो रही थी। बचपन में तो कभी अब्बू ने मुझे रोने भी नहीं दिया। अब एक बार पलट के चुप भी नहीं करवाया। अब्बू ने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया। मुझे रोना है अम्मी, आपकी गोद में सर रख के रोना है। मुझे एक बार फिर से अपनी गोद में सर रख लेने दे। मुझे अपनी गोद दे दे।
मुझे जी भर के रोना है। फरीशा, क्या बात है? ये मेरी अम्मी की कब्र है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरी बहन की कब्र भी यहीं पे है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसने जो सोचा वो कह दिया। मैंने तो बस जो सुना अपनी अम्मी को बताने आई थी। सब ठीक है ना? खुदा हाफिज। निराश से आपा, उन दोनों ने सारी रात सोने नहीं दिया और इधर कोई उठा ही नहीं है। अल्लाह करे इन घर वालों को भी ना जेल हो जाए। फिर कभी ना ये इतनी देर तक नहीं सोएंगे। शुक्र है भाभी तुम आ गई बाहर। खैर पिछले 6 महीने से ना सुबह सुबह उठा देते थे नाश्ते के लिए, वही आदत पड़ गई है मुझे। लेकिन अभी नाश्ते का टाइम तो नहीं हुआ है जी? हाँ, अभी तो चाय बना के पीऊंगी, फिर असद और रानी आएंगे तो फिर नाश्ता बनेगा। निराश से आपा, वो दोनों तो नहीं आएंगे। क्यों? सारी रात लड़ते रहे हैं। किस बात पे? भाभी बगैर नाश्ते के ना इतना लंबा जवाब नहीं दिया जाना, बड़ी लंबी स्टोरी है उस लड़ाई की। बताया ना अभी टाइम नहीं हुआ। हाय माँ, ये माँ जैसी भाभी कह रही है अभी नाश्ते का टाइम नहीं हुआ। अल्लाह मियाँ इसे भी जेल की सैर करा ताकि इसे भी पता लगे कि नाश्ता कितने बजे होता है। तो क्या हो गया है निकी? अल्लाह मियाँ मेरे पाजी को भी ना भाभी के साथ ही जेल हो जाए। ये क्या कह रही है? ये सुबह सुबह बद्दुआएं क्यों देना शुरू कर दी? नाश्ता मांग रही है तो बना दो। पहले चाय पी लूं, आंख खुल जाए तो फिर देखती हूँ। अल्लाह मियाँ चाय से पहले ही मेरी दुआ सुन ले। देखने की, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाय हाय, मेरी वजह से? नहीं, शाही के ससुराल की वजह से। कोई फोन नहीं आया? नहीं। समझ ले फिर पुलिस ही आएगी। वो तेरा बेड़ा तर जाए, और इससे पहले कि इसका कहा पूरा हो जाए इसको नाश्ता बना दे। बड़ी काली जुबान है इसकी। जा रही हूँ, अल्लाह माफ करे। चल शाबाश। हर वक्त बद्दुआएं ना दिया कर, कभी कभी लग भी जाती है।
अब्बू, रात से कुछ नहीं खाया आपने। कुछ बनवाऊं? फिर बाकी मेडिसिन भी खानी है आपने, वरना आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा फरीशा आ जाए फिर देखेंगे। कर सब्र अब दे लगाई ना मेरी शिकायत अपनी अम्मी को। चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के। दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों की फरीशा, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से।